नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव काकरान और आप देख रहे हैं काकरान इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने यूपी पुलिस और यूपी एसआई के लिए आपकी फ्री प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट कर दी है। आज उसी के चलते 5वीं क्लास आपकी होने वाली है मैथ की। इससे पहले मैं 4 क्लासेस जो है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम की डाल चुका हूं। आज ये हमारी 5वीं क्लास होने वाली है। इससे पहले कि आप 4 क्लास जरूर देख लें, आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हैं। यूपीएसआई मैथ के नाम से जो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी उसमें मैथ की सारी क्लासेस हैं। साथ ही यूपीएसआई 2025 के नाम से जो आपको प्लेलिस्ट मिलेंगी उसमें हिंदी, मैथ और जीके तीनों की तीनों वीडियो मिलेंगी। अगर आप हिंदी की पूरी क्लास देखना चाहते हैं जब से हमने शुरू की है हिंदी स्पेशल, तो उसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी स्पेशल के नाम से। अगर आप जीके की देखना चाहते हैं तो लूसेंट जीके के नाम से पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। शुरू से लेकर आखिर तक की सारी वीडियोस आप वहां पर देख पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की बिना किसी देरी के। क्वेश्चन देखिए कितना मजेदार और शानदार क्वेश्चन है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आज लेकर आया हूँ आपके लिए। मान लीजिए पी क्यू आर विशिष्ट पूर्णांक है, यानी कि सारे के सारे क्या हैं, पूर्णांक। पूर्णांक वे होते हैं जो जीरो से लेकर +1 +2 +3 जैसे आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी, जो जीरो से लेकर चलते हैं, ठीक है। आर एक धनात्मक संपूर्णांक है। आर क्या है? आर एक धनात्मक संख्या है और साथ ही क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है जी। पी और क्यू क्या है? धनात्मक विषम पूर्णांक है, यानी कि आर तो एक सम संख्या है और पी और क्यू क्या है, विषम संख्याएं हैं। देखिए अगर मैं आर पी क्यू तीन संख्याएं हैं, इनको सबसे पहले मान लेता हूँ। सबसे पहले क्या है, आर पी और क्यू, ये हमें तीन संख्याएं दे रखी हैं, ठीक है। इनके मान जो है हम मान लेते हैं। सपोज करो आर का मान कितना है, आर का मान है 2, पी का जो मान है वो मान लेते हैं 3 और इसका मान लेते हैं 5, क्योंकि ये दोनों की दोनों विषम संख्याएं हैं, ये क्या है, सम संख्या है, ठीक है जी। अब आप कह रहे होंगे आप इनका मान 1 भी तो मान सकते थे। बिल्कुल मान सकता था। देखिए मैंने एक चीज देखी, पी में से आर घटा है, पी में से आर घटा है, पी में से आर घटा है, पी में से क्यू घटा है, ठीक है जी। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसी संख्याएं लेनी है। पी को मैं क्या लेके चल रहा हूँ, आर से बड़ा लेके चल रहा हूँ। लेने को तो मैं एक भी ले सकता था, तब भी मेरा आंसर सही आएगा, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए मैंने नहीं लिया। इसलिए मैंने आर से बड़ा क्या लिया है, पी लिया है, ठीक है। देखिए अब हालांकि तुम्हें यहाँ पर दिखा दूंगा मैं कि मैं बट छोटा लेने पर क्या दिक्कत आती, वो भी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। अब सबसे पहला ऑप्शन चेक करते हैं कि अगर क्यू को रखें बाहर, यानी कि 5 को तो रख लें बाहर, और पी में से आर घटाएं, यानी कि पी का मतलब है 3, आर का मतलब है 2। देखिए 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा और 5 की 1 में गुना हो जाएगी तो कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। और 5 क्या है, एक विषम संख्या है। 5 क्या है जी, एक विषम संख्या। यही कहा है उन्होंने कि क्यू पी माइनस आर क्या होना चाहिए, विषम। तो ये बिल्कुल सत्य है, ठीक है। अगला देखें, पी में से आर घटाएं और इसका वर्ग कर दें, तो पी का मान कितना है 3, आर घटाएं यानी कि 2 घटाएं, इसका वर्ग कर दें। 3 में से 2 गया 1, 1 का वर्ग कितना होता है 1, ये कितना आया है, ये तो विषम आया है। और इन्होंने क्या लिख रखा है, क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए। यही मेरा आंसर जो है वो बिल्कुल सही होगा। पूछा था कौन सा सत्य नहीं हो सकता, तो यानी कि यही जो है सत्य नहीं है। क्यों नहीं है सत्य, p माइनस आर की घात 2, इन्होंने कहा है कि ये क्या होगा, सम, लेकिन हमारा क्या निकल कर आया है, विषम, तो ये सत्य नहीं होगा। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अगर p हम छोटा ले लेते, देखिए अगर मैं p की जगह 1 ले लेता तो 1 में से क्या घटाता मैं, 1 में से 2 घटाता तो माइनस का 1 आता, माइनस के 1 में 5 की गुना करता तो माइनस का 5 आ जाता। तो प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको तो बस ये देखना है सम है या विषम है, ठीक है जी। तो आप 1 भी ले सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको 3 ही लेना है, ठीक है जी। अब आगे अगर बात करता हूं, ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूं। देखिए क्यू की घात 2 पी माइनस आर, क्यू की घात 2 का मतलब है 5 की घात 2, 5 की घात 2 पी माइनस आर, पी का मतलब है 3, आर का मतलब है 2। 3 में से 2 गए 1, 5 का वर्ग 25, तो 25 ही कम 25, ये क्या है, एक विषम संख्या है। कैसी संख्या है, एक विषम। तो देखते हैं क्या विषम ही है, बिल्कुल सही बात है जी, विषम ही दे रखी है। ये कथन भी क्या है, हमारा सत्य है। फिर ये और चेक कर लेते हैं, आर को तो लेना है बाहर, आर का मान कितना है 2, और अंदर क्या लेना है, p माइनस क्यू, यानी कि 3 में से क्या घटा दो 5 और इसकी घात क्या कर दो 2। देखिए 3 में से 5 गएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे, इसकी घात 2, माइनस 2 का वर्ग करेंगे तो प्लस के 4 आ जाएगा, और इसके में 2 की गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा। ये हो जाएगी क्या, एक सम संख्या। तो ये क्या होना चाहिए, सम, बिल्कुल दे रखा है सम। यानी कि 3 ऑप्शन तो हमारे सत्य हैं, बस एक ऑप्शन है जो हमारा असत्य है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपका होने वाला है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में
आ गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें हमारे इस मोटिवेशन के लिए। क्यों? क्योंकि हम आपको सारी की सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपका एक लाइक तो हमारे लिए बनता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 2, 3, 5, 6, 9, 8, 7 में संख्या 5 के स्थानीय मान और अंकीय मान ज्ञात कीजिए। देखिए स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय का नाम ही है स्थान, जहां वो बैठा है। अंकित मान का मतलब है उस अंक का मान, उस अंक का मान क्या है। जैसे कि 5 अंक है तो 5 अंक का अंकित मान 5 ही होगा। इस अंकित मान को एक नाम और कहते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, जातीय मान भी कई बार आपको ये देखने को मिलेगा। तो दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है जी। अब स्थानीय मान कितना है? स्थानीय मान देखिए कहाँ बैठा है, 5 यहाँ। तो 5 से इधर की 0 लगा दो बस, जितनी भी संख्याएं हैं 5 तो रहने दो यहाँ कहीं। और 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये क्या आ गया? ये आ गया इसका स्थानीय मान। स्थानीय मान, तो अगर आपसे कोई पूछे 5 का स्थानीय मान क्या है, तो आप बोलोगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 50,000। स्थानीय मान क्या है 5 का? 50,000। और अंकित मान कितना होगा? 5। ये क्या हो जाएगा? अंकित मान। अंकित मान, या इसको हम क्या कह सकते हैं, जातीय मान। पूछा क्या है, अंकित मान और जातीय मान में अंतर क्या है। तो अगर मैं 50,000 में से 5 घटा दूं तो 49,995 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि बिल्कुल कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। स्थानीय मान जातीय मान का बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, बिना पेन और पेपर के आप इसको कर सकते हैं। समझाने के लिए मैंने आपको ये करके दिखा दिया, ठीक है जी। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्या है, देखिए ऐसा ही क्वेश्चन आ गया, 13, 2, 4, 6, 8 में 3 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग क्या है, आपको टोटल पूछ लिया आपसे। 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके आप इसको खुद करके देखें, नहीं तो मैं तो समझा ही रहा हूं आपको, ठीक है। देखिए 3 का अंकित मान तो 3 ही होगा, 3 का अंकित मान तो 3 ही होगा। स्थानीय मान की बात करें तो 3 के आगे 1 2 3 4 जीरो लगा देंगे, यानी कि 30,000। 1 2 3 4, और अंकित मान 3 है। और अब के इनका आपको जोड़ पूछ लिया, तो 30,000 3 कहाँ दे रखा है, ये दे रखा, ऑप्शन आंसर सही, ठीक है जी। इनका योग पूछा था तो योग हमने इस बार निकाल दिया, ठीक है जी। देखिए सिर्फ जीके की तरह क्वेश्चन का आंसर लगाना है इसका, आप डायरेक्ट देख सकते थे क्या, कि जोड़ निकालना है, बाद में 3 आएगा, और 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 टोटल डिजिट आएंगी 5, ठीक है जी। इस तरीके से आप क्वेश्चनों को बिना पेन और पेपर के सोल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, 0 से 9 तक की संख्याओं का इस्तेमाल करके यदि किसी भी अंक को दोहराया ना जाए तो 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जब भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा है तो इसका एक बहुत ही शॉर्ट तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। हो सकता है आपने आज तक वो शॉर्ट तरीका ऐसे ना पढ़ा हो। अब देखिए सबसे पहले 0 से लेकर 9 तक की संख्या है, तो ऊपर तो लिख देंगे फैक्टोरियल 9, और नीचे 5 अंकों की संख्या बनानी है, तो टोटल 9 अंकों की संख्या में से कितने की घटा दो, 4 वाली घटा दो। 4 अंकों वाली घटा देंगे तो कितने की बचेगी, 5 अंकों वाली, ठीक है। और बस आपको क्या करना है, गुना कर देनी है 9 की, इस तरीके से। अब आपसे 0 से लेकर 9 तक पूछा जाए, कहीं तक पूछा जाए, आपको यही रूल लगाना है। तो फैक्टोरियल 9 को अगर खोलेंगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 9, और नीचे बचेगा फैक्टोरियल 5 गुना 9। अगर मैं इसको खोलूं तो ये हो जाएगा 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना फैक्टोरियल 5 को हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है जी। और नीचे भी क्या लिख देंगे, फैक्टोरियल 5 गुना मल्टीप्लाई बाई 9। ऐसा क्यों? देखिए फैक्टोरियल 5 का मतलब है 5 को आगे हम खोल सकते हैं, कहाँ तक खोलना है, 1 तक। फैक्टोरियल 9 का मतलब है अगर मेरे को ये फैक्टोरियल हटाना है तो 9 की गुना करते चले जाओ, और कहाँ तक करो, 1 तक। तो जब मैं 9 की गुना करता जा रहा था तो बीच में मुझे 5 मिला, तो मैं 5 पे रुक गया, मैंने 5 को यहीं रोक दिया। क्यों रोक दिया? क्योंकि देखिए इस फैक्टोरियल 5 से ये फैक्टोरियल 5 कट जाएगा, कट गया। जब ये चीज़ यहीं कटती दिखाई दे रही है तो मुझे आगे इस खोलने की क्या जरूरत है, नहीं तो मैं इसको खोलता 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, फिर ऐसे इसको खोलता 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, फिर 5 से 5, 4 से 4, 3 से 3, 2 से 2 और 1 से 1 कटता। तो मैंने ये देखा कि इसको खोलने की क्या जरूरत है, 5 से डायरेक्ट 5 उड़ा दो, ठीक है जी। अब यहाँ पर मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बच गया 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 9।
ये बच गया, इसकी मुझे गुना करनी है। अब देखिए गुना करने का भी ये तरीका नहीं है कि आप इसकी गुना करने बैठ जाओगे पेपर में, ऐसे नहीं करना। आपको मैंने एक चीज़ सिखाई थी, इकाई का अंक, उस पे काम करते हैं। देखिए 8 नम 72, 72 में इकाई का अंक आएगा 2, 2 की गुना 7 में करेंगे 7 दूनी 14, 14 का आ जाएगा 4, 4 की गुना 6 में करेंगे 6 चौक 24, 24 का आ जाएगा 4, और 9 चौक 36, 36 में इकाई का अंक आएगा 6। तो ऑप्शन में एक ही में है इकाई का अंक 6, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आपको स्मार्ट तरीके आने चाहिए, ऐसा नहीं है कि ठाके इसकी कैलकुलेशन करनी शुरू कर दी, इसी क्वेश्चन में 5-10 मिनट खराब कर दी। ठीक है, उम्मीद है ये तरीका आपको समझ में आया होगा। आज से पहले आपने तरीका हो सकता है कभी ना देखा हो, और ये क्वेश्चन भी हो सकता है आपने ना देखे हो, सारे के सारे क्वेश्चन और यूपी पुलिस और यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी एसआई के क्वेश्चन है, इसलिए छोड़ के कुछ नहीं जाना है। ठीक है, हो सकता है आप लोग ये पढ़ते ही ना हो, आप लोगों ने जहाँ से कोर्स खरीद रखा हो उन्होंने आपको आसान आसान क्वेश्चन करा दिए हो, मैं तो आपको फ्री में आसान से लेकर भारी तक के सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ। उसके बदले बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है और वीडियो को लाइक करते चलना है। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो क्या है, एक ब्लैक बोर्ड में 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को टाइप करने के लिए कितने की स्ट्रोक की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए ये है डिजिट का क्वेश्चन, इसमें यानी कि डिजिट कैलकुलेट करनी है। अगर आपको ये पता हो कि 1 से लेकर 800 तक कितने डिजिट होते हैं, तो अगर मैं आपको बताऊं, देखिए सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं एक अंक वाले। जब हम 1 से लेकर 800 तक की संख्याएं लिखेंगे, सबसे पहले 1 से लेकर 9 तक की लिखेंगे। अब 1 से लेकर 9 तक की वे संख्याएं हैं जो एक अंक की हैं। कितने की है? एक अंक की। तो टोटल कितनी संख्याएं हैं अगर आप गिनोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 संख्याएं हैं। 1 से लेकर 9 तक की टोटल कितनी संख्या है? 9। और हर संख्या में कितने डिजिट है? एक डिजिट है। तो यानी कि 1 से लेकर 9 तक की जो संख्याएं हैं उसमें अंक जो हैं वे कितने हैं? 9 अंक हैं। फिर इसके बाद आगे चलेंगे 9 से लेकर 99, 9 से लेकर 99, हमको 9 नहीं गिनना इसमें, हमको इसमें 9 नहीं गिनना है। ठीक है, अगर 9 नहीं गिनना तो आप देखिए 99 में से 9 घटा दीजिए, कितने बचेंगे? 90। कितने बचेंगे? 90। और ये वे संख्याएं आ गई जिसमें प्रत्येक संख्या में कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। तो इस तरीके से ये जो टोटल 90 संख्याएं हैं, इनको लिखने के लिए टोटल कितने अंक चाहिए? 90 दूनी 180 अंक चाहिए इनको लिखने के लिए। अब 180 अंक अगर हमें चाहिए लिखने के लिए, तो हमें 180 बार टाइप भी करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल 180 अंक टाइप करने हैं 2 अंकों की संख्या के। क्योंकि 9 से आगे चले हम, यानी कि 10 से शुरू करें, तो 10 से लेकर 999 तक टोटल 90 संख्याएं आप गिन के देख लीजिएगा। 9 यहाँ पर हम नहीं गिनने के, क्यों? 9 हम यहाँ गिन चुके हैं। ये मैंने बस आपको घटाने के लिए बताया कि 99 में से 9 जाएगा तो 90 बचेगा, आसानी के लिए बताया है। नहीं तो मैं यहाँ पर ये भी लिख सकता था कि 10 से लेकर 99 तक 2 अंकों की संख्याएं हैं, तो आप 10 को भी गिनो और 99 को गिनो, तो टोटल संख्याएं कितनी बैठेंगी? 90। लेकिन आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए मैंने आपको बताया कि 9 से लेकर 99 तक 9 को नहीं गिनेंगे, इसीलिए 99 में से 9 घटाकर कितना लिखेंगे? 90। और हर संख्या में कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। तो 90 संख्याओं में कितने अंक होंगे? 180 अंक। तो अगर आपको 2 अंकों की संख्याएं टाइप करनी है तो टोटल कितनी की दबानी पड़ेंगी? 180, क्योंकि 2 अंकों की संख्याएं जो हैं उनमें टोटल 180 अंक आएंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं आगे चलूं तो मैं यहाँ पर लिख लूंगा 99, और यहाँ पर कितना लिखूंगा? अब 99 से कहाँ तक जाना है? हमारा 800 तक 3 अंकों की संख्या है। वैसे तो 3 अंकों की संख्या 999 तक जाती है, लेकिन हमसे बस 800 तक पूछा गया है तो हम यहीं से कैलकुलेट करेंगे। अब 800 में से मेरे को 99 घटाना पड़ेगा, तो 3 अंकों की संख्याएं आ जाएंगी। कितनी है? देखिए 1 बचेगा, 9 में से 9 गया, 0 बचेगा, और यहाँ से कितना बचेगा? 7। यानी कि 701 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 अंकों की हैं। कहाँ से लेकर? 100 से लेकर, क्योंकि सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या 100 है। यहाँ पर 99 इसलिए लिखा है ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो आसान हो जाए। ठीक है, 99 हम यहाँ गिन चुके हैं तो यहाँ पर नहीं गिनेंगे, इसीलिए 800 में से 99 मैंने डायरेक्ट क्या कर दिया? घटा दिया। ठीक है, तो अब ये 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं? 701 संख्याएं ऐसी हैं जिनमें प्रत्येक संख्या में 3 अंक हैं। तो 701 संख्याओं में टोटल कितने अंक होंगे? तो 3 एकम 3, 3 0 0 7 या 21, टोटल 2103 अंक होंगे। यानी कि 3 अंकों की संख्याओं में तो 2103 अंक हैं, 2 अंकों की संख्याओं में 180 अंक है, 9 अंकों की संख्याओं में 1 से 9 तक कितने हैं? 9 अंक। तो टोटल कितने अंक हो गए ये देख लीजिए आप। 9 और 3 12, हासिल लगा 1, 9, 1 और 1 2,
यानी कि 2292 अंक हो गए। यानी कि अगर आपको 1 से लेकर 800 तक की संख्याएं लिखनी है तो उसमें आपको टोटल 2292 अंक लिखने पड़ेंगे, और 2292 अंक को टाइप करने के लिए 2292 बार ही की दबानी पड़ेगी। तो मेरा आंसर आ जाएगा 2292। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़िया और जबरदस्त क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन क्या है, x और 5 के बीच का अंतर कोमा 41 और x के बीच के अंतर के बराबर है। कि x और 5 का जो अंतर है वो 41 माइनस x के बीच के अंतर के क्या है जी, बराबर है। ठीक है मेरे भाई। अब देखिए, अगर मैं x को एक तरफ ले लूँ, माइनस का x इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 2x, और ये 5 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 41 प्लस के 5। ठीक है जी। तो 2x का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 41 जमा 5 कितना हो जाएगा 46, और यहाँ से x का जो मान है वो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। x का मान जो है वो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। ज़्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, 2 नंबर ले लेते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन क्या है, एक संख्या जो कि दो संख्याओं का योग है। एक संख्या की बात हो रही है, ये कितना है, 2 अंक संख्याओं का योग है। ठीक है जी। दो संख्याएं मान लेते हैं x और y, दो संख्याओं का जो जोड़ है वो एक तीसरी संख्या है। ये हो गई आपकी संख्या, यानी कि संख्या जो है ये दो संख्याओं का जोड़ है, दो संख्या मान ली x और y। ठीक है जी। जिनका अंतर 1 दर्जन का 20 गुना है, यानी कि ये जो संख्याएं हैं इन दोनों का अंतर जो है 1 दर्जन का 20 गुना है। इसमें से बड़ी संख्या ये है, तो y माइनस एक्स जो है, अगर बड़ी में से छोटी घटाऊं तो 1 दर्जन का मतलब होता है 12, और 12 का कितना है जी, 20 गुना। यानी कि y माइनस एक्स का जो मान है वो हमारे पास कितना आ गया, 12 दूनी 24, कितना आ गया, 240 आ गया। उम्मीद आपको थोड़ा बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा होगा अब। ठीक है। और पहली संख्या का आधा दूसरी संख्या के 1/3 के बराबर है। पहली संख्या का आधा यानी कि x का आधा दूसरी संख्या के 1/3 यानी कि y का 1/3। ठीक है। पहली संख्या का आधा और दूसरी संख्या का तिहाई यानी कि बटे में 3 के बराबर है, के बराबर है। अब क्या दे रखा है, किसी 5 अंकीय संख्या का दशवांश है। ये कौन है, किसी 5 अंकीय संख्या का दशवांश है। देखिए क्या लगा रखा है, कोमा। जब कोमा लगा रखा हो तो समझ लो ये पहले वाली जो चीज है ना, एक संख्या, इसकी बात हो रही है। क्या कि ये जो एक संख्या है ये किसी 5 अंकीय संख्या का 10वां अंश है। तो 5 अंकीय संख्या पूछी है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम यहाँ से ना x और y के मान निकाल लेते हैं। x और y के मान निकलेंगे तो हमारे पास संख्या आएगी। जब संख्या आ जाएगी फिर उसके बाद हम 5 अंकीय संख्या निकालेंगे। ठीक है। तो अगर मैं 3 की इधर गुना कर दूं तो 3x, और 2 की इधर गुना कर दूं तो बराबर 2y। ये मेरे पास एक चीज आ गई है यहाँ से निकल के, 3x बराबर 2y। यहाँ से अगर मैं x का मान निकाल दूं, यहाँ से x का जो मान आ जाएगा ये आ जाएगा 2y/3। कितना आ जाएगा, 2y/3। तो x का मान जो है मैं यहाँ पर रख दूंगा। आगे मैं थोड़ा सा और सोल्व कर देता हूँ इनर बोर्ड पर। क्या ये है, y माइनस के x बराबर 240। x का मान रखा है 2y/3 बराबर 240। ऐसा ही रखा है क्या, एक बार चेक कर लेता हूँ। x का मान 2y/3, बिल्कुल सही बात। ठीक है। अगर इसको सोल्व करेंगे, इसमें गुना करेंगे 3y ये हो जाएगा 3y माइनस के 2y/3 बराबर 240। तो यहाँ से y का जो मान है, 3y में से 2y बचेंगे 1y, 1y इधर आ जाएगा, 3 की इधर गुना हो जाएगी, 24 तिया 72, कितना आ जाएगा 720। यानी कि y का मान जो है वो कितना आ गया 720। तो x का मान अगर मुझे निकालना है तो y माइनस के x बराबर सबको पता है कितना है 240। y का मान आ गया 720, तो ये x उधर चला जाएगा और ये 240 इधर आ जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ से क्या बचेगा, x 0, कितना हो जाएगा 8, और 6 में से 2 गए, कितने बचे 4। तो x का जो मान है वो कितना आ गया 480। x का मान भी आ गया मेरे पास, y का मान भी आ गया मेरे पास, दोनों को जोड़ दूं तो z का मान आ जाएगा। यानी कि x प्लस y को अगर जोड़ दें तो संख्या यानी कि z आ जाएगी। और ये है कितनी, 720 प्लस के 480, तो ये कितनी हो जाएगी 1200।
यानी कि जो संख्या है वो कितनी है 1200। अब मुझे एक चीज दे रखी थी क्या, कि यदि किसी 5 अंकीय संख्या का 10वां अंश है ये संख्या, ये जो संख्या है ये 5 अंकीय संख्या का कितना है 10वां अंश। अब मैं देख लेता हूं, अगर ये जो संख्या है जेड, ये किसी 5 अंकीय संख्या, 5 अंकीय संख्या कुछ भी मान लेता हूं मैं, कितने मान लेता हूं, मान लो पी, इस 5 अंकीय संख्या का 10वां अंश यानी कि 1/10 ये किसके बराबर है, इसके जेड के। और जेड का मान हमारे पास कितना आया है 1200, तो 1200 बराबर p/10, 10 की इधर गुना हो जाएगी तो ये आ जाएगा 12,000। यानी कि 5 अंकीय जो संख्या है वो कितनी थी, वो 12,000 थी। आंसर आ जाएगा कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर डी दिया है। देखिए मैंने आपको समझाने के लिए बहुत ही डिटेल में और बहुत ही आसानी से चीज़ों को करने के लिए एक एक स्टेप आपको करके दिखाया है, ठीक है। बाकी आप लोग स्पीड से भी इसको कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है और यूपीएसआई का ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा तो इसमें लिखना पड़ेगा, हर क्वेश्चन हवा में नहीं उड़ सकता, थोड़ा बहुत तो लिखना है। बस आपको ये देखना है कि कम से कम लिखना पड़े, ये आपको चीज़ प्रैक्टिस करके चलनी है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बाकी इसमें से बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते थे, ये स्टेप जो मैंने एक एक लिख के दिखाए हैं इनमें से आप कुछ चीज़ों को छोड़कर भी चल सकते थे, ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो अगला क्वेश्चन क्या है, 1 से 1000 तक की संख्याओं में कितनी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग के साथ साथ पूर्ण घन भी हैं। देखिए इसकी कोई भी ऐसी कोई ट्रिक तो है नहीं, आपको एक स्टैंडर्ड चीज याद रखनी है, ऐसी 3 ही संख्याएं होती है। कौन सी होती हैं, एक तो एक, एक का वर्ग करोगे तो एक ही आएगा, एक का घन करोगे तो भी कितना आएगा एक, तो एक तो संख्या हो गई एक, ठीक है। ऐसी संख्या कौन सी हो गई एक, जो वर्ग करने पर भी आ जाती है और घन करने पर भी आ जाती है। दूसरी संख्या ऐसी कौन सी है 64। देखिए 8 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 64, ठीक है जी। और ऐसे ही 4 का घन करेंगे तो भी कितना आता है 64, तो दूसरी संख्या हो गई 64। और तीसरी संख्या जो होती है वो होती है 729। कौन सी होती है 729, क्योंकि 27 का वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा 729, और 9 का घन करोगे तो भी कितना आ जाएगा 729। तो 3 संख्याएं ऐसी हैं 1 से लेकर 1000 तक, एक तो पहली 1, एक 64, एक 729। ये 3 ही संख्याएं ऐसी हैं जो वर्ग भी होती हैं और घन भी होती हैं। 729 27 का वर्ग होता है और 729 9 का घन भी होता है, ठीक है जी। इसी तरीके से एक जो है 1 का वर्ग और 1 का घन होता है, 64 जो है 8 का वर्ग और 4 का घन होता है। तो टोटल ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं। ये आपको बस याद रखनी है, इन्हें करने का कोई भी तरीका नहीं है, ये आपको याद ही रखनी पड़ेंगी, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का जोड़ का योग सबसे बड़ी संख्या के दुगने से 38 अधिक है। सबसे पहले 6 क्रमागत विषम संख्याएं लिख लो। पहली विषम संख्या अगर x है तो अगली विषम संख्या x+2 होगी, उससे अगली होगी x+4, फिर होगी x+6, फिर होगी x+8 और फिर होगी x+10। तो 6 क्रमागत विषम संख्याएं हमने लिख दी। पूछा क्या है कि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का जोड़, यानी कि इनको भी आपस में जोड़ दो। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का जो जोड़ है वो बड़ी संख्या कौन सी है x+10, ये बड़ी संख्या के दुगने, इस बड़ी संख्या का दुगना अगर मैं कर दूं, बड़ी संख्या का दुगना कर दूं, बड़ी संख्या के दुगने से 38 अधिक है। यानी कि ये सारा का सारा जो जोड़ है ये इस संख्या के दुगने से, इसके दुगने से कितना अधिक है 38 अधिक है। यानी कि इस संख्या का दुगना भी कर देना हम, तब भी ये वाला जो जोड़ है ना ये 38 अधिक आ रहा है। तो या तो इसमें से 38 घटा दो या इसमें 38 जोड़ दो बराबर करने के लिए, क्योंकि इसका दुगना करने के बाद भी ये जो जोड़ है ये क्या है 38 ज्यादा है। अगर ये 38 ज्यादा है तो हम इसमें से बराबर करने के लिए इसमें से 38 घटा देंगे और ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। देखिए अब मैं आगे कैलकुलेशन आपको करके दिखा देता हूँ। अगर मैं x जोड़ लूँ 1 2 3 4 5 6, 6 बार x आया तो 6x, और अगर जोड़ लूँ 2 और 4 6 और 6 12, 12 और 8 कितने हो जाएंगे 20 और 10 30, 30 माइनस के 38 बराबर 2 की गुना करेंगे अंदर तो 2x और 2 की गुना 10 में करेंगे तो 20। क्लियर मेरी बात, ये हो जाएगा 6x
प्लस के 30 माइनस के 38 तो माइनस के 8 बराबर 2x प्लस के 20। ये 2x इधर आकर घट जाएगा, 6 में से 2 गए, कितने बचेंगे 4x। ये माइनस का 8 है, परे जाकर जुड़ जाएगा तो 20 में 8 जुड़ेंगे 28। तो 4 सत्ते 28, x का मान जो है कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। पूछा क्या है आपसे, 6 अंकों की संख्याओं का योग कितना है। क्या पूछा है, 6 अंकों की संख्याओं का जोड़ कितना है, ये आपसे पूछा है। तो चलिए निकाल देते हैं। देखिए अभी आपने देखा 6 अंकों की संख्याओं को जब हमने यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट किया, ये कितना आया, 6x प्लस के 30। कितना है ये, 6x प्लस के 30। क्यों है, देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 अंकों की संख्याओं का जोड़ आपसे पूछा है। इस माइनस 38 को तो हमने बराबर करने के लिए लिखा था, तो माइनस 38 को छोड़ देंगे, बस ये 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों की संख्या है, इनको जोड़ेंगे तो 6x प्लस के कितना आएगा 30। x का मान कितना आया है 7, तो 6 गुना 7 प्लस के 30, 6 सत्ते 42, 42 में 30 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 72। तो आंसर जो है मेरा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 72। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। बढ़िया और ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये भी आपका। ऐसे क्वेश्चन आपको अगर पहले से आते होंगे तो आप एग्जाम में कर पाएंगे, नहीं तो एग्जाम में आपको इन क्वेश्चनों को देख के लगेगा ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, और पेपर बहुत भारी बना है। देखिए पेपर भारी नहीं है, कम से कम आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करके जाएं जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उसके बाद नए क्वेश्चन आते हैं। अगर आपसे यही नहीं हो पा रहे तो फिर आप नए क्वेश्चनों में झक मारे जाएं, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो अगला और लास्ट क्वेश्चन आज का क्या है, एक 3 अंकों वाली संख्या को उलट करने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 396 में अधिक होती है। यदि सैकड़े का अंक 2 है तो इकाई का अंक और दहाई के अंक का योग कितना है, यदि 3 अंकों वाली संख्या कौन सी है। ठीक है जी, तो आपसे ये पूछा गया है। इसमें थोड़ा सा मेरे को मिस प्रिंट लग रहा है, एक बार मैं क्वेश्चन को चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट रुकिए। तो देखिए ये बिल्कुल मैंने सही क्वेश्चन लिखा है, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ थी, मैं एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। देखिए क्या क्वेश्चन है कि एक 3 अंकों वाली संख्या को उल्टा करने पर जो प्राप्त होने वाली संख्या है वो मूल संख्या से 396 में अधिक है। एक तो हो गई ये खत्म बात। दूसरा क्या लिखा है, यदि 10वें स्थान का अंक 2 है, दहाई का अंक के साथ जो भी संख्या लिख रही होगी, यदि वो अंक क्या है, वो 2 है। ठीक है जी, फिर आगे क्या लिखा है कि 100वें स्थान का जो अंक है वो इकाई के अंक का आधा है। तो पूछा है यह 3 अंकों वाली संख्या कौन सी है। इंग्लिश में भी पढ़ के बता देता हूं, ए 3 डिजिट नंबर व्हेन रिवाइज्ड इज 396 मोर देन द ओरिजिनल नंबर। ठीक है जी, इफ द 10th डिजिट इज 2, 100 पैलेस नंबर इज हाफ ऑफ यूनिट डिजिट नंबर। तो ये था आपका क्वेश्चन, हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ क्वेश्चन है, तो आपको मैं करके बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको देखने हैं 3 अंकों की संख्याएं होती कैसे है। देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं 3 अंकों की संख्या, मान लीजिए ये तो x है, प्लस ये हो जाएगा 10y, प्लस ये हो जाएगा z। ये 3 अंकों की एक संख्या बनती है। ठीक है जी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बता दूं, कोई संख्या 125 लिखी है, तो इसमें इकाई कितनी है, 5 तो है इकाई, 2 है दहाई, यानी कि 2 गुना 10, इसको क्या बोलेंगे 20। 5 इकाई 2 दहाई और 1 है सैकड़ा, यानी कि 1 गुना 100, यानी कि 100 के साथ जो लिख रहा है वो 1 है, 10 के साथ जो लिख रहा है वो 2 है, और 5 के साथ 1 के साथ जो लिख रहा है वो कितना है, 5 है। ठीक है जी, इस तरीके से कोई संख्या बनती है। तो मैंने ऐसे ही लिख दिया कि 100 के साथ तो सपोज करो कितना है z, ऐसे ही 10 के साथ कितना है y, हमें नहीं पता कौन सी संख्या है, और x की जगह हमें नहीं पता कौन सी संख्या है। ठीक है, तो हमने एक संख्या मान ली 100z 10y प्लस x, ये हमने एक संख्या मान ली। अब उसने कहा यदि इस संख्या के अंकों को उलट दिया जाए, तो मैं इसको अलग से करके दिखा देता हूं, यहां पर जगह कम है। ठीक है, इसको मिटो देते हैं। तो क्या संख्या है, तो z प्लस 10y प्लस x। अगर इसके अंकों को उलट दिया जाए तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 100x प्लस 10y प्लस z, यानी कि ये जो x है ये यहां पहुंच जाएगा, z यहां पहुंच जाएगा, y तो बीच में ही रहेगा। ठीक है, उसने कहा यदि अंकों को उलट दिया जाए, उलटने पर जो नई प्राप्त संख्या है वो मूल संख्या से 396 में अधिक है, यानी कि जो प्राप्त हुई संख्या है
प्राप्त हुई है ये जो संख्या है ये इस मूल संख्या से कितनी अधिक है, मूल संख्या से कितनी अधिक है, 396 अधिक है। इस संख्या से ये वाली संख्या जो है 396 अधिक है। अब ये अगर अधिक है तो या तो इसमें से 396 घटा दो, क्योंकि ये 396 अधिक है, या तो इसमें से 396 घटा दो तब बराबर हो जाएंगे, या इसमें 396 जोड़ दो तो ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगी। ठीक है जी। अब इसकी बस कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए देखिए, एक तरफ तो हम प्लस का 396 रहने देते हैं, मान लो प्लस का 396 हमने एक तरफ कर दिया, तो बाकी ये सारी संख्याएं उधर जाकर घटेंगी। तो सबसे पहले क्या लिख रहा है, 100x, तो 100x लिख देंगे हम ऐसे। ये x उधर जाएगा तो घट जाएगा, माइनस का हो जाएगा x। ठीक है जी। फिर प्लस का कितना है, 10y, प्लस का कितना है जी, 10y। ये 10y उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 10y। ठीक है। फिर ऐसे ही प्लस पर कितना है, प्लस का z, और ये 100 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 100z। और ये इधर एक तरफ बचा रह जाएगा 396। ठीक है, बिल्कुल एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूं। देखिए 100x में से एक x गया तो कितना बचा, 99x। इससे प्लस से माइनस कट जाएगा, 100z माइनस का है, एक z प्लस का, तो माइनस का 99z बचेगा यहाँ से, तो बराबर 396। अगर मैं यहाँ से 99 कॉमन ले लूँ तो ये कितना बचेगा, x माइनस के z बराबर 396। और 99 जो ये ब्रैकेट से बाहर आया है घूमकर बटे में चला जाएगा, तो x माइनस के z बराबर हो जाएगा 396 बटे 99। ठीक है जी। अब देखते हैं क्या 99 से ये कटेगा या नहीं कटेगा। तो हमने देखा 9 चौक 36, बाद में 6 आ सकता है यदि 4 बार मारनी चल जाए। तो एक बार देख लेते हैं कि 99 की अगर 4 बार गुना कर देते हैं, 9 चौक 36 का 6 हासिल लगे 3, 9 चौक 36 और 3 कितने हो गए, 39। बिल्कुल 99 से ये कितनी बार कट गया, 4 बार। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि x माइनस के z बराबर कितना आ गया, 4 आ चुका है। आ गया जी। अब आगे बात करते हैं, ये तो हुई पहली लाइन की कथा। आगे लिखा है यदि 10वें स्थान का अंक 2 है, 10वें स्थान पर कौन सा अंक है, 10वें स्थान पर कौन सा अंक है, 10वें स्थान पर है y, और y का मान हमको यहां पर कितना दे दिया, y का मान दे दिया 2। ठीक है जी, y का मान हमको कितना दे दिया, 2। अब y का मान पता चल गया, लेकिन अभी x और z का मान हमें और निकालना बाकी है, तभी संख्या बन पाएगी। आगे देखते हैं क्या लिख रहा है। लिख रहा है कि 100वें स्थान का जो अंक है वो इकाई के अंक का आधा है। 100वें स्थान का अंक क्या है, 100वें स्थान का अंक है z। z जो है वो इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक है x। इस x का क्या है, आधा है। z जो है वो x का क्या है, आधा है। या मैं इधर से गुना कर दूं तो ये हो जाएगा 2z बराबर x। 2z बराबर कितना हो जाएगा, x। यानी कि मैं x की जगह क्या रख सकता हूँ, 2z रख सकता हूँ। अब इसमें मैं x की जगह 2z रखूंगा। देखिए इस वाली चीज में अगर मैं यहाँ x की जगह क्या रख दूँ, 2z माइनस के z बराबर 4, तो यहाँ से z का मान जो है वो कितना आ जाएगा, 4। अगर z का मान 4 आ गया तो फिर से मैं यहाँ मान रखूंगा, तो x माइनस के z बराबर 4 है, और x माइनस z का मान कितना है, 4 बराबर 4। तो यहाँ से x का मान, ये माइनस का जो 4 है उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा, 8। तो मेरे पास x y z तीनों के मान आ गए। x का मान 8 है, z का मान 4 है, और y का मान है 2। तो बस मेरे से संख्या पूछी थी, अब मेरे को संख्या निकालनी है, तो मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ। देखिए संख्या, देखिए संख्या मेरी क्या है, 100z प्लस 10y प्लस x, ये मेरी मूल संख्या थी। तो यहाँ पर मान रख देते हैं। z का मान कितना है, z का मान है 4, y का मान कितना है, y का मान है जी 2, और x का मान है 8। तो गुना करेंगे 400 प्लस 10 दूनी 20 प्लस के 8, तो कितना आ गया, 428। यानी कि वो जो संख्या थी वो संख्या कितनी थी, 428 थी। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही आंसर है 428। तो उम्मीद है ये जबरदस्त और शानदार क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है, कुछ दिक्कत लगी है, तो एक बार वीडियो को बैक करके दोबारा इस क्वेश्चन को देख लें। फिर भी कोई अगर डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, अगली क्लास जैसे ही लूंगा उसमें दोबारा आपको ये मैं डिटेल में समझा दूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही हमारी वीडियो आपके पास लगातार पहुंचती रहे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।